हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हमारा जो है लीनियर अलजेब्रा की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। लीनियर अलजेब्रा जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। एक हम जनरलाइज इन्वर्स जो मैट्रिक्स है उसको हम स्किप कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास ट्रायंगुलर रिडक्शन पेयर ऑफ फॉर्म से इसको यहाँ पे स्किप करें। ये दो टॉपिक हमने सिलेबस से स्किप किए हैं, ठीक है। ये इतने खासा से इंपॉर्टेंट नहीं है। और ट्रायंगुलर रिडक्शन का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, उसको हमने ट्रायंगुलर शेप में रिड्यूस करना है, यानी कि या तो उसको हमें अपर ट्रायंगुलर बनाना है या उसको हमने लोअर ट्रायंगुलर बनाना है। इसमें सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। तो ये बस ये दो टॉपिक मैंने यहाँ पे स्किप करी, ये कुछ मुझे खास से लगे नहीं है। बाकी सारा कंप्लीट हमने यहाँ पे सिलेबस कर दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सारे वीडियोज़ यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। देखो अब ये जो हमारा है ना लीस्ट स्क्वायर, ये हमारा है ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, किस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो देखो ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है हमारे पास। तो द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स वन माइनस, ये हमारे पास तीन इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे। तो ए यहाँ से हो जाएगा एक्स वन का कोफिशिएंट और ये हो जाएगा एक्स टू का कोफिशिएंट। यहाँ पे हमने लिख दिया। और बी मैट्रिक्स है यानी कि 4 1 और 3, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। 4 1 और 3, तो ये हो गए यहाँ से। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि ए जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर है। ए के पास जो है एक कॉलम हमारे पास ये है, दूसरा ये, और ये कैसे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम हमारे पास ये हैं। सो वी नो दैट इन एडवांस दैट देयर इज ए यूनिक लिस्ट स्क्वायर। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम या रो हमारे पास हैं तो इसका मतलब उसके पास यूनिक लिस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? यूनिक लिस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन यहाँ पे होंगे। अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज ए यहाँ पे निकालेंगे। ए ट्रांसपोज ए हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ए ट्रांसपोज हमने निकाला है उसकी मल्टीप्लाई बी के साथ कर देंगे, तो वहाँ से ये आ गया हमारे पास। इतना आने के बाद सो द नॉर्मल सिस्टम, सो नॉर्मल सिस्टम हमारे पास क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी। हमारे पास ये था ना ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो प्री मल्टीप्लाई कर दी हमने ए ट्रांसपोज ए एक्स से, ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा बी। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सिस्टम है, ठीक है, नॉर्मल सिस्टम है। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज ए हमारे हमने अभी निकाला था, निकाल लिया। एक्स हमारे पास एक्स वन एक्स टू था, बी हमारे पास ये ए ट्रांसपोज बी अभी हमने ऊपर निकाला है, ठीक है। तो सोल्विंग दिस सिस्टम, तो यहाँ से लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये याद रखना, ए ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या कहती है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। इस टाइप से अगर एक्सप्रेशन है समीशन आई वन से एन समीशन जे वन टू एन ए आई जे एक्स आई एक्स जे, वेयर ए आई जेज आर एलिमेंट ऑफ ए फील्ड एफ इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द एन वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू एक्स एन ओवर द फील्ड एफ। क्या कहा है, इस टाइप से हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसमें ए आई जेज जो हैं सारे फील्ड के एलिमेंट हैं, और ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है इन एन वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल हैं, 1 से लेके एन, यानी कि एन वेरिएबल जो एक्स आई एक्स जे हैं, ठीक है, ओवर द फील्ड एफ। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमारे पास आती है रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, सेम वही, बस यहाँ पे जो फील्ड है, जो वो फील्ड होगी वो क्या होंगी, रियल नंबर्स की। जो स्केलर्स होंगे ये ए आई जेस, वो कैसे होंगे, रियल नंबर के होंगे। तो वो हमारे पास रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए ये है हमारे पास 3x के प्लस 8xy प्लस 11y के इज अ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द टू वेरिएबल x और y। तो क्योंकि कोफिशिएंट कैसे हैं, सारे रियल हैं, तो यहाँ पे क्या हो गई, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। और वेरिएबल कितने हैं, x और y, दो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये भी है 3x²। अब इसमें 3 वेरिएबल आ जाएंगे x y और z, ठीक है। सारे कैसी है, ये रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है। नेक्स्ट थ्योरम के प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है, सीधा हम थ्योरम की डेफिनेशन देखेंगे कि थ्योरम क्या करते हैं, उस हिसाब से हम फिर क्वेश्चन करेंगे। एवरी क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर ए फील्ड एफ इन एन वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, उसका क्या है, ट्रांसपोज है, इज कॉलम वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, इस टाइप से कॉलम वेक्टर है। जब एक्स को हमें लिखना होगा मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे, ठीक है।
एंड ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। ये बात आपने याद रखनी है, ए जो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा क्या रहेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे होगी, जिसका ऑर्डर हमारे पास एन होगा और फील्ड कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। जो मैट्रिक्स बनेगी क्वाड्रेटिक फॉर्म की वो कैसी बनेगी, देखो इस टाइप से हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है एन वेरिएबल्स की, तो देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी वो क्या होगी, यूनिक होगी, ऑफ ऑर्डर एन सच दैट फाई ऑफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, वेयर एक्स हमारे पास ये है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है, कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म। बस यहाँ पे क्या करना है, ए जो मैट्रिक्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगी वो यूनिक होगी और सिमेट्रिक फॉर्म में होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, लेट ए हमारे पास ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर द फील्ड एफ, एंड लेट एक्स बी ए कॉलम वेक्टर, देन एक्स ट्रांसपोज ए एक्स डिटरमाइन ए यूनिक क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये सारी सेम लाइनें बार बार रिपीट कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसमें मेन लाइन है जो वो पकड़नी है, और इसकी मेन लाइन ये है कि वी हैव सीन दैट देयर एग्जिस्ट वन कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द corresponding between the set of all quadratic forms in n variables over the field f। तो वन कोरस्पोंडेंस हमारे पास होनी चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का जो सेट बनेगा n वेरिएबल्स का, उसकी फील्ड, ठीक है, ओवर द फील्ड जो क्या रहेगी f, उन दोनों के बीच में क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के जो सेट बनेगा n वेरिएबल का उसके बीच में वन कोरस्पोंडेंस हमारे पास होनी चाहिए उस मैट्रिक्स की। तो एंड सेट ऑफ ऑल एन रोड सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर f, ठीक है, एंड दी सेट ऑफ वही मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी है उनके बीच वन कोरस्पोंडेंस यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्वाड्रेटिक वही एक्स हमारे पास कॉलम वेक्टर है तो एक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वी एन ओवर ए फील्ड एफ वेक्टर वेक्टर स्पेस वी एन ओवर ए फील्ड एफ, सो दैट एक्स ट्रांसपोज हमारे पास ये हो जाएगा, लेट ए इज इक्वल टू दिस बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एनी पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म। किस टाइप का होगा, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स टाइप का, इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फॉर्म एन वेरिएबल्स की है, वी कैन ऑलवेज फाइंड ए यूनिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सच दैट यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये है, कुछ नहीं है, सीधा अभी तक तो डेफिनेशन ही यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, देखो नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, इट मीन्स डेटर्मिनेंट ए, ठीक है, क्या है इसका मतलब, इट मीन्स डेटर्मिनेंट A, the quadratic form is said to be non-singular if determinant A is non-zero और singular if determinant is zero। तो सबको पता है नॉन सिंगुलर और सिंगुलर में क्या है, नॉन सिंगुलर कब होगा, जब डेटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो, और सिंगुलर कब होगी, जब हमारे पास डेटरमिनेंट क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो ये नॉन सिंगुलर और सिंगुलर क्वाड्रेटिक फॉर्म्स थी। उसके बाद डायगोनल एंड यूनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इज डायगोनल, वो डायगोनल कब होगी, देन इट इज कॉल्ड ए डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म। डायगोनल होगी अगर वो मैट्रिक्स तो क्या होगी, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाई जाएगी। उसके बाद एग्जांपल देखो, एक्स ट्रांसपोज इज डायगोनल ऑफ दिस इनटू में एक्स, तो इसका मतलब इसको हम ओपन करेंगे, डायगोनल एक्स ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, x1 x2 अप टू सो ऑन xn, और ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि a1 a2 अप टू सो ऑन an, ये सारा जीरो ये सारा जीरो, इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन an xn स्क्वायर। ए एक्स ट्रांसपोज ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखी थी ना, ये ऐसे थी x1 x2 xn, और ये डायगोनल a1 a2 an, और इनटू में x है तो इसका मतलब ये ऐसे है x1 x2 xn, ठीक है, तब जाके ये x1 का स्क्वायर यहाँ पे आया है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है, बीच में है, तो ये हमारे पास क्या होगी, डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई है, ठीक है। इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। जब हमारे पास जो मैट्रिक्स है डायगोनल एंट्रीज अगर 1 1 है तो वो इस टाइप से हो जाएगी, एक ए जो स्केलर्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 हमारे पास आ जाएगा, जैसे a1 के जगह पे 1, a2 की जगह पे 1, a3 की जगह पे an की जगह पे, इन सब की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 हमारे पास आ जाएगा। इफ़ ए बी एनी एन रोड सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द रैंक आर, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट पी ट्रांसपोज, अगर ए हमारे पास कोई एन रोड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका रैंक हमारे पास कितना है आर, तो एक एग्जिस्ट करेगी रियल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट, वो इस टाइप से एग्जिस्ट करेगी, पी ट्रांसपोज ए पी, ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और किस टाइप से एग्जिस्ट करेगी, ये होगी डायगोनल ऑफ
1 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 इस टाइप से हमारे पास एग्जिस्ट करेगी पी ट्रांसपोज ए बी। कब? जब वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है और ए मैट्रिक्स का रैंक कितना है? आर है। ठीक है। सो दैट 1 अपीयर्स पी टाइम्स, 1 कितने टाइम्स है? पी टाइम्स। -1 कितने टाइम्स है हमारे पास? आर माइनस पी टाइम्स। 1 पी टाइम्स और -1 आर माइनस पी टाइम्स। आगे तो सारी क्या एंट्रीज 0 है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड वेरीफाई दैट दे कैन बी रिटन एज द मैट्रिक्स प्रोडक्ट एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। तो यहाँ से आपकी सारी डेफिनेशंस कवर अप हो जाएंगी। तो द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म कैन बी रिटन एज, तो इस फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? देखो, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले ये कितने वेरिएबल हैं? x1 x2 x3। तो यहाँ पे लिखो x1 x2 x3 और यहाँ पे लिखो x1 x2 x3 लिख दिया। अब x1 का स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1। x2 के स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 2 और x3 का कितना है? -5। ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद है x1 x2 हमारे पास कितना है? -1 इसका हाफ कर दो, -1 तो x2 x1 भी, ये भी -1/2। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी x1 x3 कितना है हमारे पास? -3 इसका हाफ, -3/2। यहाँ पे भी -3/2। उसके बाद है हमारे पास x3 x2 4 का आधा कितना हो गया? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो ये अगर ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है तो वो क्या होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस टाइप से बन गई। ठीक है, हाफ हाफ करना है। x1 x2 का कोएफिशिएंट, x1 x3 का, x2 x3 का, इन सब का कोएफिशिएंट क्या करना है? हाफ करके आपने लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी और ये मैट्रिक्स हमारे पास ये हो जाएगी। क्लियरली ये दिख रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो कैसे मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक्स हमारे पास ये है, एक्स ट्रांसपोज हमारे पास ये हो जाएगा। तो एक्स ट्रांसपोज ए हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो वापस से हमारे पास क्या आ जाएगी? वही वैल्यू आ जाएगी जहाँ से हमने इसको लाए थे उठा के, मैट्रिक्स हमने बनाई थी। तो यही इसने बोला है कि इसको प्रूव करना है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स किसके इक्वल आती है। ठीक है, तो सेम इसमें भी ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल भी आप लोग ट्राई करना, हो जाएगा इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन सिग्नेचर एंड इंडेक्स। ठीक है, सिग्नेचर और इंडेक्स के इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या कहते हैं? सिल्वेस्टर लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? द सिग्नेचर ऑफ ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इज इनवेरिएंट फॉर ऑल नॉर्मल रिडक्शन। जो सिग्नेचर है किसी भी रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म का वो क्या होता है? नॉर्मल रिडक्शन, सभी की जो नॉर्मल रिडक्शन है उनके इनवेरिएंट होता है। ये हमारे पास सिल्वेस्टर लॉ कहता है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है? टू रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एन वेरिएबल आर रियल इक्विवेलेंट। दो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो रियल हैं वो इक्विवेलेंट कब होंगी? इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर और सेम इंडेक्स। सेम रैंक, सेम सिग्नेचर और सेम इंडेक्स अगर हैं तो वो क्या आ जाएंगी? इक्विवेलेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन हमें करना है। कितने टाइप्स की हमारे पास होती हैं? तो देखो टाइप फर्स्ट तो सपोज हम करते हैं एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। एक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होती है, ए हमारे पास क्या होती है? ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और एक्स यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स इस टाइप से गिवन है। ठीक है, तो बी रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एन वेरिएबल देन फॉर्म एफ इज सेड टू बी पॉजिटिव डेफिनेट। कब बोलेंगे? जब हमारे पास जो मैट्रिक्स है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंड एफ इज 0 ओनली इफ एक्स 0। देखो एक मिनट, इसमें मैं बताती हूँ साफ साफ। इसमें क्या बोला है? पॉजिटिव डेफिनेट में, पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब जो हमारे पास ए मैट्रिक्स बनेगी उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी ना, सीधा सीधा बता रही हूँ, जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव में या सेमी में? एक मिनट, पॉजिटिव में ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं, पॉजिटिव डेफिनेट में पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़। इक्वल टू कब आएगा? जब वो सेमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये होगी पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़। ये ज़्यादा कुछ इसमें लंबा चौड़ा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव डेफिनेट में आप बस इतना समझिए, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास है नेगेटिव डेफिनेट। नेगेटिव डेफिनेट में जो हमारे पास ए है मैट्रिक्स उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? लेस देन 0, नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव डेफिनेट आ जाएगा। पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी डेफिनेट में जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब 0 उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, 0 उसकी एक आइगन वैल्यू
होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेमी डेफिनेट। इसमें भी हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 0 इसकी एक आइगन वैल्यू होनी चाहिए, बाकी की सारी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव हमारे पास होनी चाहिए। इनडेफिनेट में हमारे पास क्या होती है, आधी तो हमारे पास पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ आ जाएँ और आधी हमारे पास क्या आ जाए, नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ आ जाए। तो हमारे पास क्या होगी, इनडेफिनेट, मतलब एक दो पॉजिटिव आ गई, एक दो नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस टाइप से आ जाए तो वो होती है हमारे पास इनडेफिनेट आइगन इनडेफिनेट, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बन जाएगी। द अबव डिस्कस 5 क्लास ऑफ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड आर कॉल्ड वैल्यू क्लास ऑफ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। एवरी रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स मस्ट बिलोंग टू वन एंड ओनली वन क्लास, ठीक है, वन एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं। ए क्वाड्रेटिक फॉर्म विच इज पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट इज कॉल्ड डेफिनेट, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट। एंड ए क्वाड्रेटिक फॉर्म विच इज पॉजिटिव सेमी नेगेटिव सेमी तो देन इज कॉल्ड सेमी डेफिनेट, ठीक है। तो समझ जाना, पॉजिटिव डेफिनेट पूछे तो या तो वो पॉजिटिव डेफिनेट पूछ रहा है या नेगेटिव डेफिनेट, ओनली डेफिनेट अगर पूछे तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद ए क्वाड्रेटिक फॉर्म विच इज पॉजिटिव, ये तो हमने हो गया, इज कॉल्ड सेमी डेफिनेट। सेमी पॉजिटिव को हम बोलेंगे सेमी डेफिनेट, ठीक है, सेमी नेगेटिव और सेमी पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन नेगेटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। नॉन नेगेटिव हमारे पास क्या कहती है, एरियल क्वाड्रेटिक फॉर्म फाई इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इन एन वेरिएबल x1 x2 xn is said to be non negative definite if it takes only non negative वैल्यू, जो क्या करती है, नॉन नेगेटिव यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू सारी उठाती है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है, नॉन नेगेटिव डेफिनेट वैल्यू। और एक बात और ध्यान दो, रैंक हमारे पास होता है आर, इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं पी से, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। जो आइगन वैल्यू हमने निकाली है उसमें पॉजिटिव कितनी है, और सिग्नेचर हमारे पास होता है 2 टाइम्स इंडेक्स माइनस में रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का रैंक कितना है उसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्नेचर। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। दस एफ इज़ अ नॉन नेगेटिव डेफिनेट इफ एफ वही बताया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रियल वैल्यूज नॉन नेगेटिव डेफिनेट पॉजिटिव डेफिनेट सेमी डेफिनेट द वैल्यू 0 ओनली व्हेन देन इट इज़ पॉजिटिव डेफिनेट। इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस ये था जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसकी आइगन वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर द वैल्यू क्लास ऑफ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्राइटेरिया हम बता रहे हैं और वो हम क्या बता रहे हैं, देखो, लेट एफ इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स बी ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एन वेरिएबल्स देन ए इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, लेट आर बी द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आर हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये अभी मैंने ऊपर बताया है। उसके बाद जो सिग्नेचर है उसको सीधा सीधा याद करने का भी तरीका है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, जो हमारे पास पॉजिटिव आइगन वैल्यूज आई है ना, पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, उसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज, जो हमारे पास नेगेटिव आइगन वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, आगे समझ में। और इंडेक्स सबको पता है पी, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज हमारे पास कितनी है। नेक्स्ट है थ्योरम, ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म एफ इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इन एन वेरिएबल इज पॉजिटिव डेफिनेट, अभी बताया था, ग्रेटर देन 0, यानी कि ऑल आइगन वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव सेमी में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल आइगन वैल्यूज पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0। नेगेटिव में लेस देन 0, नेगेटिव सेमी में लेस देन इक्वल टू 0 और इनडेफिनेट में ग्रेटर 0 और लेस देन 0। तो ये होती है हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव। ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। पॉजिटिव डेफिनेट जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर, क्योंकि उसमें 0 आइगन वैल्यूज नहीं आती, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में आती हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये, क्या कहते हैं, ए रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ ऑल द प्रिंसिपल माइनर ऑफ ए आर पॉजिटिव। जो प्रिंसिपल माइनर्स क्या होते हैं, M11 हमने निकाल लिया, M12 M13, जितने भी प्रिंसिपल माइनर्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तब वो क्या होगी, पॉजिटिव डेफिनेट। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। सेम यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ इवन ऑर्डर आर पॉजिटिव, दोज ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर के नेगेटिव और इवन के पॉजिटिव। सेम इसमें भी नॉन नेगेटिव के लिए और सेम ये सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये थ्योरम थी हमारे पास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जो पीडीएफ है क्लास में आज आपको मिल जाएगा, तो ये कंप्लीट रिवीजन आप एक बार ले लेना, जो ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। द वैल्यू क्लास ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओ, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 6, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 35 और 11, जेड एक्स है बाकी सारे 0, तो जेड एक्स कितना है 4 का हाफ कितना आ गया 2 और 2। अब यहाँ से इसकी आइगन वैल्यू निकालो, आइगन वैल्यू
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के इसकी 2 आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गई और दोनों कैसे आई हैं 35,17 प्लस माइनस √41/2। तो सारी की सारी क्या आई हैं, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डेफिनेट हमारे पास हो जाएगी। इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड लोकल एक्सट्रीमा। इसमें कुछ ज़्यादा सा खास है नहीं, तो ये भी ऐसे लिखा है QX = X ट्रांसपोज HX इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस टाइप से इसने यहाँ पे इसको सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। डेफिनेशन, लेट QR and 2R be a quadratic form, then Q is said to be positive definite greater than 0, negative definite less than 0, indefinite greater than 0 और less than 0। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी क्वाड्रेटिक फॉर्म की। ठीक है, इज Q the symmetric matrix H is also sometimes said to be positive definite if its corresponding quadratic form is positive definite। अगर positive definite है उसके corresponding जो हमारे पास quadratic form है तो वो भी क्या हो जाएगी, positive definite यहाँ पे हो जाएगी। अब हमारी बात आती है जॉर्डन ब्लॉक। जॉर्डन ब्लॉक हमारे पास क्या होता है, द जॉर्डन ब्लॉक इज डिफाइंड। जॉर्डन ब्लॉक हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, n×n की मैट्रिक्स है। लैम्डाज आई जितनी भी हैं ये वैल्यूज, ये सारी आइगन वैल्यूज हमारे पास होती हैं। जॉर्डन मैट्रिक्स देखो, ए मैट्रिक्स ए इज जॉर्डन मैट्रिक्स इफ ए इज ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल ब्लॉक्स से, ये हमारे पास है J1, ये हमारे पास है J2 और ये हमारे पास है J3। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं आर जॉर्डन ब्लॉक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, जॉर्डन ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहता है, द फ्लोइंग मैट्रिक्स इज ए जॉर्डन मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, जॉर्डन मैट्रिक्स यहाँ पे है। तो देखो जो ये ब्लॉक्स इसने बोले ना J1 J2 J के जॉर्डन ब्लॉक्स होते हैं, तो ये इसको नाम दे दो J1, इसको नाम दे दो J2, इसको नाम दे दो J3। तो ये हमारे पास होते हैं जॉर्डन ब्लॉक्स। तो देखिए मैट्रिक्स हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो ये मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, लेट T V2B be a linear operator whose characteristic and minimal polynomials are। जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनती है ये हमारे पास हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पोलिनोमियल यहाँ पे चाहिए। ठीक है, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ये है और मिनिमल पोलिनोमियल हमारे पास ये है। ठीक है, अब उसके बाद देखो वेयर ए आइज आर, जो ये पावर है इसकी पावर में n1 n2 nr इस टाइप से हैं और मिनिमल वाली में m1 m2 mr है। ठीक है, ए आइज जो हैं डिस्टिंक्ट स्केलर्स हैं, मतलब आइगन वैल्यूज़ हैं। देन टी हैज़ अ यूनिक जॉर्डन, अगर अलग अलग हैं सारे तो यूनिक जॉर्डन फॉर्म यहाँ पे बनेगी। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स बनेगी। तो प्रॉपर्टी देखो, देयर इज एटलीस्ट वन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर mi, ऑल अदर ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डर mi लेस देन। देखो अब करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मान लो मेरे पास ये है λ-2 की पावर 5 और ये है हमारे पास करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसमें हमारे पास है λ-2 की पावर 3। तो फर्स्ट लाइन ये हमारे पास क्या कहती है, देयर इज एटलीस्ट वन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर, कम से कम एक ब्लॉक हमारा 3 ऑर्डर का बनना ही बनना चाहिए और 3 से छोटे हमारे पास बाकी के बनेंगे। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हमारा निकला है। ठीक है, मिल गई। फर्स्ट मैट्रिक्स बनाने की फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो भी मिनिमल पोलिनोमियल की पावर होगी उस पावर का एक ब्लॉक हम बनाएंगे ही बनाएंगे, यानी कि 3×3 का एक ब्लॉक हमारे पास बनेगा ही बनेगा। अब ये बन गया 5 और 3 हमने 3 का बना दिया, तो 5 और कितने का बना सकते हैं हम, 4 और 1 का बना सकते हैं। 3 का हमने फिक्स कर ही लिया था, 3 का और 2 का हो गया। उसके बाद हमारे, ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी इसकी क्या कहती है, द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्लॉक्स कोरस्पॉन्डिंग टू AI इज n, दैट इज द एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ AI। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्लॉक्स कोरस्पॉन्डिंग टू AI। जो हमारे पास AI है ना, AI मतलब आइगन वैल्यू जो है उनके द सम ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ब्लॉक्स कोरस्पॉन्डिंग टू AI इज ni। तो ये जो सम ऑफ ब्लॉक्स, ये देखो ये लेकर का ऊपर जो पावर है ना ni, उसके बारे में आवे, दैट इज द एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ AI। तो जो ये पावर में ni लिखा है ना, ये ni, ये ni का मतलब ये है जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई है, जैसे A1 A2 ये हमारे पास लैम्डा है, तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है। मान लो मेरे पास ये आई है λ-2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 है ना, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 2, तो 2 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2, यानी कि 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है। तो 2 इसकी 2 बार आइगन वैल्यू हमारे पास है।
समझ में आ गई। 2 आइगन वैल्यू है हमारे पास और इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है। तो ये ni जो है यहाँ पे क्या है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है ai की। आई बात समझ में, ni हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सम ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स कोरस्पॉन्डिंग टू ai इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ai। किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ai के इक्वल होगा। जो हमारे पास सम ऑफ ऑर्डर आएगा ना, जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है हमारे पास सबको पता है, रैंक ऑफ ए माइनस में लैम्डा आई माइनस में ये होता है ना, जो हमारे पास ए माइनस में लैम्डा आई एन माइनस में रैंक ऑफ, ये हमारे पास होते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। एन माइनस एन हमारे पास जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो, माइनस में रैंक ए माइनस में लैम्डा, यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या है यहाँ पे ए आई, और वो क्या है यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस में लैम्डा आई, यहाँ पे होती है, ये कोरस्पॉन्डिंग होती है किसकी, ए आई के। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एम आई होगा वो हमारे पास क्या होगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद है हमारे पास, ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ ब्लॉक्स कोरस्पॉन्डिंग टू ए आई ऑफ ईच पॉसिबल ऑर्डर इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय टी। तो उसको किससे डिटरमाइन करते हैं, टी से। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, मैट्रिक्स टी से हम इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, लेट एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। V2V भी लीनियर ऑपरेटर, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है t+6 की पावर 4। यहाँ से देखो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आइगन वैल्यूज है t+6 है, तो इसका मतलब -6, t+6 है ना, तो इसको इक्वल टू 0 रखो, t इक्वल टू -6, तो -6 इसकी आइगन वैल्यू है। और कितनी बार है, 4, यहाँ पे क्या है इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, यानी कि -6 -6 और -6, 4 बार इसकी ये है। ठीक है, रिपीट हो रही है, 4 इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, -6 यानी कि 4 बार है। और उसके बाद है t-1 कितनी बार है, 3 बार, 1 1 और 1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा -6 -6 फिर आ जाएगा नीचे 1 1 1। ठीक है, 3 बार आ जाएगा। देखो अब पहले ये देखो यहाँ से कहाँ पर है, तो ऑप्शन से वैसे तो डिस्कार्ड हो गया, फर्स्ट भी हमारा गलत, सेकंड थर्ड भी हमारा गलत, सेकंड यहाँ पे ठीक है। तो अब देखो बनेगी किस टाइप से, अब देखो इसने किस टाइप से हमें यहाँ पे बनानी है। तो वही -6 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, फिर उसके बाद है 1 2 3 बार हमारे पास 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था 3 यानी कि 3 तो फिक्स है ही है। तो एक जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा 3x3 मैट्रिक्स का बनेगा। तो बनाओ 3x3, तो 3x3 का मतलब ये बन गया। दूसरा हमारे पास बनेगा 3 और उसकी अलजेब्राइक मैट्रिक्स कितनी है, 4 थी ना, तो 3 बन गया। और एक दूसरा हमारे पास बनेगा एक तो 3 बन गया और एक दूसरा बनेगा 3 और 1 4। तो इस टाइप से बनेगा, 1 3 तो यहाँ पे फिक्स है, तो 3 और 1 4, तो एक अकेला बच गया यानी कि 6। तो ये बन गया हमारे पास 6 का हो गया, यहाँ से ब्लॉक बन गए। तो अब जो देखो अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3x3 की जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं ये वाले यहाँ पे आएगा 1 1 उनके ऊपर, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और सिंगल में तो सिंगल ही रहेगा। उसके बाद है 1 कितनी बार है, 3 बार, और ये यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 बार। तो 2 बार 2 ब्लॉक मतलब बनाओ आप। 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 तो फिक्स करना ही है, 2 और 2 जमा में 1, तो 1 2 हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। उसके ऊपर जो प्रिंसिपल डायगोनल वो कितना आएगा, यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, 1 आएगी। और दूसरा हमारे पास बनेगा 1, तो ये बन गया हमारे पास 1। तो ये बन गया हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आ गया समझ में कैसे करना है। अब जब हम इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी वो तो हमें पता ही है क्या है। जब हम इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे किसकी, -6 की, तो हमारे पास कैसे आएगी, 3x3 की बनी थी ना, तो 3 माइनस में रैंक ऑफ ए माइनस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 क्या निकालें, 6, तो प्लस का 6 करेंगे क्योंकि माइनस की 6 आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, सॉरी एन का मतलब कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 की, तो 7 माइनस में 10 आ जाएगा। तो एन कितना है यहाँ पे 7 माइनस में रैंक ऑफ A+6 आई, तो कितना आ जाएगा 3 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास होती है। आया समझ में कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से हमें इसको करना होता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन था। तो आज हमारा जो है ये सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप भेज दीजिए कि यहाँ पे पूछ लेना।
क्वेश्चन जो है लीनियर अलजेब्रा का एक टेस्ट मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है और उसमें है 10 क्वेश्चंस। ठीक है, आज ही कंप्लीट हो गया है, तो मैंने 10 क्वेश्चन वही दिए हैं। आज वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने ऊपर वाले में से दिए हैं जो आज की टॉपिक है उनको छोड़ के। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज़ में आपको दिए हैं। एक बार आप वो लोग करके देख लेना वो टेस्ट सीरीज। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा के 3 टेस्ट यहाँ पे बना के दे दूँगी। ठीक है, कितनी सीरीज चाहिए? 3 टेस्ट मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दे दूँगी। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ ये जो 10 क्वेश्चन वाली है ये मैं आपको फ्री दे रही हूँ। ठीक है, और जो 3 टेस्ट हैं ओनली लीनियर अलजेब्रा के आपको यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे। 3 टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे होंगी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो आप लोगों की पेड रहेंगी। ठीक है, वो आप लोगों की पेड रहेगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो ठीक है, नहीं लेनी है तो भी ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। मैंने अपने हिसाब से जो भी मेरे को लगा इम्पोर्टेंट था सारा सिलेबस यहाँ पे आपको कवर अप करवा दिया है। एक थ्योरम आपको बता दी है जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी। बाकी अगर आपको और थोड़ा सा गहराई से अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो सारी वीडियोज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। लीनियर अलजेब्रा की कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हम एनालिसिस की क्लास शुरू करेंगे। एनालिसिस में जहाँ तक पॉसिबल रहेगा मैं सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स का पार्ट यहाँ पे पूरा कराऊंगी। कॉम्प्लेक्स का छोटा सा पार्ट है, अगर ये 1-2 क्लासेस में हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, तो ये मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।